दोस्तों इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आप सभी हमेशा लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हो कि भाई ट्विन टून्स कार्टून मेकर ऐप को यूज कैसे करें, A to Z सिखा दो। तो चलो आज आपको यही चीज सिखा देते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि ट्विन टून्स कार्टून मेकर ऐप का यूज करके आप कैसे अच्छे से अच्छे कार्टून एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। तो चलो आपको सीधे लेके चलता हूं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर एंड वहां पर आपको दिखा देता हूं कि ट्विन टून्स ऐप का यूज करके आप कैसे अच्छी अच्छी कार्टून वीडियोस बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपको आ जाना है प्ले स्टोर में एंड प्ले स्टोर में आके आपको सर्च करना है ट्विन टून्स कार्टून मेकर ऐप और जैसे ये आ जाए इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो और उसके बाद इसे ओपन करो। और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपके सामने आ जाएगा इस टाइप का स्क्रीन। सबसे पहले आपसे परमिशंस मांगेगा, तो यहाँ पर देखो जो भी परमिशन मांग रहा है इसे अलाउ कर दो एंड इसके बाद ये और एक दो परमिशंस आपसे मांग सकता है, तो यहाँ पर इनको भी अलाउ कर दो। अलाउ कर देने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा, इसको कर दो कट एंड इसके बाद देखो दो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। पहला है 16:9 एंड दूसरा है 9:16। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो तो 9:16 चूज करना, अगर लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो 16:9 चूज करना। और उसके बाद 16:9 पे जाने के बाद आप देखो आपको यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के बैकग्राउंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ये रोड वाला बैकग्राउंड लेके, ठीक है। जैसे आप बैकग्राउंड सिलेक्ट करोगे एक छोटा सा ऐड आएगा, आपको इसे क्लोज कर देना है एंड बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाएगा। अब हाँ, इस ऐप में छोटे छोटे एड्स आते रहते हैं और हमें ये चीज मानना पड़ेगा कि हाँ भाई इस ऐप में एड्स आएंगे, क्योंकि ये ऐप फुल्ली 100% फ्री है, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं कर रहा है किसी भी चीज का। चाहे आप बैकग्राउंड यूज करो, कैरेक्टर्स यूज करो, इसका कोई प्रीमियम पेड प्लान ही नहीं है। तो इस मतलब हर एक कंपनी को पैसा तो कमाना होगा ना, तो ये लोग ऐप से पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये वाला स्क्रीन आ जाए इसका मतलब है कि आपने जो भी सेट किया था, जो बैकग्राउंड आपने लिया था वो आ चुका है। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन एंड ये ऑप्शन है ऐड कैरेक्टर के लिए। अगर आपको नए कैरेक्टर्स ऐड करने हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन पे टैप करना होगा। अब वो आप कैसे करोगे एंड उसका काम क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं सब दिखा देता हूं, देख लीजिए। यहां पर इस पे जैसे आप टैप करोगे आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला होगा ह्यूमन कैरेक्टर, यानी कि आप इंसानों वाली वीडियोस अगर बना रहे हो तो आपको ह्यूमन कैरेक्टर्स पे चूज करना है। जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो होगा एनिमल कैरेक्टर। अगर आप किसी एनिमल को लेकर कोई वीडियो बना रहे हो, कोई कार्टून्स बना रहे हो जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलते हैं, तो आप इन एनिमल कैरेक्टर्स का यूज करके बना सकते हो। एंड तीसरे में आता है ये बर्ड कैरेक्टर्स, जो बर्ड वाले कैरेक्टर्स हैं, जो बर्ड एनिमेशंस एक टाइम पर बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, आज भी चल रहे हैं, वो जो वीडियोस हैं, अगर आपको वो वीडियोस बनाने हैं तो आपको बर्ड वाला जो कैरेक्टर है वो लेना होगा। अब इसके बाद देखिए सिंपल मैं ह्यूमन कैरेक्टर पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कैरेक्टर्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। जो भी कैरेक्टर्स आपको अच्छा लग रहा है आप उन कैरेक्टर्स को अपने सीन में ऐड कर लीजिए एंड वीडियो वहां से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो सॉन वाला कैरेक्टर है ये काफी अच्छा है, तो मैं इसको ले लेता हूं। जैसे ही इसको टच करूंगा एक छोटा सा ऐड प्ले होगा और सिंपल से ऐड को कट कर देने के बाद ये मेरा कैरेक्टर यहाँ पर आ चुका है। और कैरेक्टर आने के साथ ही यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पर एक फ्रेम ऐड हो चुका है। अब ये क्या है, इसका क्या काम है, ये भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अब अगर मुझे एक और कैरेक्टर ऐड करना है तो उसका प्रोसेस सेम है। फिलहाल ये जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को अगर जैसे मैं इधर उधर कर रहा हूं, अगर आपको ये करना है तो ये सिंपल आप यहाँ पर अगर टैप करोगे तो आप कैरेक्टर को इधर उधर इजीली कर पाओगे। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर्स के आसपास कुछ बटन्स आपको मिलेंगे। वो बटन्स क्या है, सबसे पहले ये वाला जो बटन है ये है कैरेक्टर को रोटेट करने के लिए, मैं करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद ये वाला जो बटन है ये बटन है कैरेक्टर के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए। और उसके बाद ऊपर में जो बटन्स हैं ये वाला जो है ये है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। और ये जो दो फेस टाइप का आइकन आप देख रहे हो ये है वॉइस को चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए कौन कौन से वॉइस यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इसको बंद करते हैं और कैरेक्टर को यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए
कैरेक्टर छोटा हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो बटन है ये कैरेक्टर को इधर उधर रोटेट कर रहा है। और इसके बाद माइक वाले बटन पे टैप करके भी आपको दिखाऊंगा ऑटोमेटिक लिप सिंक होता है, यानी कि जैसे जैसे आप जिस तरह से बात करोगे इसका मुंह भी उस तरह से हिलेगा। अब यहाँ पर जैसे ही आपने कैरेक्टर को क्लिक करके रखा होगा, कैरेक्टर को सिलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पर पोज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अच्छा एक और चीज बता दूं, इस ऐप में हर कैरेक्टर के लिए आपको पोज नहीं मिलेगा, अभी तक इतना ज्यादा एडवांस्ड या अपडेट ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पोज में क्या है आपको देखिए, जैसे ये वाला जो कैरेक्टर है इसके सिर्फ दो ही पोज देखने को मिलेंगे, एक है नॉर्मल और दूसरा है एंग्री। अगर मुझे पोज चेंज करना हुआ तो मैं एंग्री पे क्लिक करूंगा एंड देखिए इसका पोज जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो एनिमल कैरेक्टर या बर्ड कैरेक्टर भी ले सकते हो। जैसे एनिमल कैरेक्टर को अगर मैं यहाँ से चूज करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर 4 एनिमल्स आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी भी कैरेक्टर का यूज आप कर सकते हो। सिंपल टैप करो, जो ऐड आएगा उस ऐड को कट करो एंड कैरेक्टर को ले लो। चलो बैक करते हैं, बर्ड कैरेक्टर पे जाके दिखाते हैं। देख लीजिए ये जो 5 बर्ड्स हैं ये भी आपके लिए अवेलेबल हैं, इन बर्ड्स का भी यूज आप कर सकते हो, इन बर्ड्स को लेकर भी आप वीडियो बना सकते हो, प्रोसेस सेम है। तो बैक करते हैं। अच्छा आप चाहे बर्ड्स लो या एनिमल लो, लिप जो है वो ऑटोमेटिक सिंक होता रहेगा, यानी कि सेम टाइप का बटन आपको मिल जाएगा एंड उस बटन को प्रेस करने पे ही वहां पर ये जो माइक टाइप का बटन है, इस टाइप के बटन को प्रेस करने के बाद ही आप देखोगे कि उसका भी लिप हिल रहा है, ठीक है, मतलब वो भी बात करने लगेगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आपको और भी चीजें इस ऐप में है, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए एक मैजिक बॉक्स जो है, ये वाला मैजिक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या काम है दिखा देता हूँ। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इंपोर्ट इमेज का ऑप्शन मिलेगा। इस इंपोर्ट इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप गैलरी से कोई भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, बाइक हो सकता है, कार हो सकता है, वो सब कुछ आप इंपोर्ट कर सकते हो। हालांकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ भी है। ये जो डायनामिक एसेट का ऑप्शन है, अगर आप इस डायनामिक एसेट पे जाओगे तो देखिए कार्स, बाइक, साइकिल, फुटबॉल ये सब आपको मिल जाएगा। मैं बाइक 1 पे क्लिक करता हूँ एंड एक ऐड आया, ऐड को कट कर देने के बाद देखिए मेरा बाइक यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही मैं बाइक पे टच करूंगा, देखो मैं बाहर अगर टच करता हूँ तो ऑप्शंस चले जाएंगे, लेकिन अगर मैं बाइक पे टच करूंगा तो कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये क्या है, सेम उसी टाइप का ऑप्शन है। जैसे ये है रोटेट का ऑप्शन, बाइक को आप इधर उधर रोटेट कर सकते हो। फिर से बाइक को टच करो एंड यहाँ पर बाइक को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। एंड इसके बाद ये फ्लिप वाला ऑप्शन है, इससे बाइक फ्लिप हो जाता है। और ये है लॉक वाला आइकन, इससे आप जितना भी टच करो बाइक मूव नहीं करेगा, ठीक है। इस लॉक को हटाओगे तब जाके बाइक मूव करेगा। तो ये है एसेट, ये है डायनामिक एसेट। अब यहाँ पर सेम चीज होता है, अगर आप फिर से जाओगे मैजिक बॉक्स में, स्टैटिक एसेट पे क्लिक करोगे तो देख लीजिए वही बाइक, साइकिल्स आपको फिर से मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे, उनका काम क्या है, मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। एक जो ऐड आया उसको कट कर दिया एंड इसके बाद देखो ये जो है मेरा स्टैटिक बाइक है। अब मान लीजिए आप एक सीन बना रहे हैं कि ये वाला जो बाइक है ये यहाँ से आता है और यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। तो अब क्या होगा, अगर आपके पास स्टैटिक बाइक नहीं रहेगा तो यहाँ पर जब ये बाइक खड़ा हुआ है इसका तो पहिया हिलता रहेगा, यानी कि ये तो चल रहा है। लेकिन इसके लिए क्या करोगे, आप इसको कर दोगे एकदम फ्रेम से बाहर, तो यहाँ पर ये वाला जो बाइक है जिसका पहिया हिल रहा है वो नहीं दिखेगा। यहाँ पर ये जो है इस बाइक को आप लाके यहाँ खड़ा कर दोगे। इससे क्या होगा, देखने में समझ ही नहीं आएगा कि ये दोनों अलग अलग बाइक्स हैं। हाँ, आपको साइज वगैरह जो है वो सेम कर लेना है, यहाँ पर आना एंड इस तरह से इसके साइज को भी सेम कर लेना, बस हो गया। यहाँ पर आप इसको यहाँ पे ड्रैग करके रख लेना, तो सीन को देखने में ऐसा लगेगा कि एक बाइक उधर से चल के आया एंड इधर आके रुक गया। ये समझ में नहीं आएगा कि जो बाइक आया और जो बाइक रुका है वो दोनों अलग अलग बाइक्स हैं। अब जैसे ही आपका ये पार्ट क्लियर हो गया, ये तो आपने समझ लिया कि ये कैसे होता है एंड ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब इसके बाद आपको जो चीज़ें सीखना है वो और भी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर सबसे पहले अब इस साइड पे आ जाओ। यहाँ पर जो है ये क्या है, ये है फ्रेम ऐड
फ्रेम डिलीट, ये सब कुछ। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो पहला वाला बाइक है, इस पहले वाले बाइक को मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पे मतलब फर्स्ट फ्रेम में ये यहाँ पर है। अब मैंने एक फ्रेम यहाँ से ऐड कर दिया। अब सेकेंड फ्रेम में मैं क्या करूँगा, बाइक को मैं लेके यहाँ रख देता हूँ एंड यहाँ पर फिर से एक बार फ्रेम ऐड कर दिया। देखो आप जब फर्स्ट फ्रेम में जाओगे तो बाइक यहाँ पर है, जब सेकेंड फ्रेम में जाओगे तो बाइक यहाँ पर है। अच्छा एक और चीज़ बोल दूँ कि फर्स्ट जो फ्रेम है उस फ्रेम में कोई भी काम मत करना, क्योंकि ये फर्स्ट फ्रेम को ठीक तरह से सेव नहीं कर पाता है। सेकेंड फ्रेम से यानी कि यहाँ से काम शुरू करना, इस वाले फ्रेम को आप कुछ भी मत करना, इस वाले फ्रेम से काम स्टार्ट करना। इससे क्या होगा, जब आपका वीडियो रेंडर हो जाएगा तो आप पहले वाला ये जो जीरो वाला फ्रेम है, इस जीरो को आप इजीली कट कर सकते हो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एंड आपका वीडियो काफी स्मूथ चलेगा। अब देखो इसके बाद आता है ग्राफ वाला ऑप्शन। अब ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ग्राफ का ऑप्शन। अब ग्राफ में क्या होता है, ये जो अगर मैंने इसे ऑन कर दिया, अब मैं फिर से एक बार बाइक को सिलेक्ट करता हूँ एंड देखो यहाँ से क्या होगा, एक लाइन्स आ गया। तो इससे क्या होगा कि बाइक मेरा सीधा लाइन पे चल रहा है या नहीं वो मैं ट्रैक कर सकता हूँ। यहाँ पर इस बाइक को मैं यहाँ से अगर यहाँ रखता हूँ तो जब ये आएगा तो सीधे लाइन पे चलेगा। किसी भी ह्यूमन कुछ भी चीज़ के लिए वो एक ही लाइन पर, मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये हमारा कैरेक्टर और ये जो बाइक हैं दोनों एक ही लाइन पे खड़े रहें, तो ये देखिए इस तरह से ये पॉसिबल होगा। यहाँ पर ये रहा, दोनों एक ही लाइन पे खड़े हैं। ये चीज़ हमें एनिमेशन बनाते टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अब जब आपका सब सेट हो गया तो ग्राफ को कट कर दो एंड इसके बाद ग्राफ के नीचे जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इसे कहते हैं नाइट मोड। इसको अगर आप टैप करोगे, देखो आपका नाइट मोड चालू हो चुका है। जब वीडियो सेव होगा तो नाइट मोड में सेव होगा, यानी कि थोड़ा सा ब्लैक टाइप का आ जाएगा। अब इसके बाद एकदम यहाँ पर ऊपर में देखिए जो ऑप्शन है, ये है कैमरे का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे कैमरे के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं इस बाइक को पहले इधर कर लेता हूँ एंड अब मैं चलता हूँ कैमरा पे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है जूम इन जूम आउट का। ये तो आप सबको पता है कि आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो किसी भी ऐप में, तो इसमें भी ये चीज़ कर सकते हो। अब इसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो है यहाँ पर नीचे लाने का, ऊपर ले जाने का। ये ऑप्शन है कि आपका सीन, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि इस यहाँ पर जो कैरेक्टर है मेरा उसके फेस पे फोकस हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको जब ये अगर ये बाई चांस पैन एंड जूम कभी काम नहीं करता है तो आप सिंपल यहाँ पे टैप करना एंड उसको बंद करना एंड फिर से इसको ओपन करना, ये ऐसे आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तब यहाँ पर आप टैप करो एंड मैं चाहता हूँ कि इसके फेस में जूम करूँ, तो मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से ऐसे कर दिया, देखो हो गया फेस पे जूम। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि मैं रोटेट करूँ तो रोटेट कैसे करोगे, ये देखिए ये वाला जो आइकन है इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो कैमरा है, आपका जो फ्रेम है वो पूरा का पूरा रोटेट होगा। थोड़ा करना है, ज़्यादा करना है, कैसा करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुस्से वाले सीन में या बहुत सारे सीन में हमें वो चाहिए होता है। तो ये देखिए ये मेरा सीन अभी सेट हो गया है। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो कैरेक्टर है मुझे इसके हाथ पैर हिलाने हैं, ये चलेगा दौड़ेगा, ऐसे कुछ एनिमेशंस मुझे करने हैं, तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल इसके हाथ पे टच करो और ये देखिए इसका हाथ हिल रहा है। इसके इस वाले हाथ पे टच करूंगा तो ये भी हिलेगा। अब थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं मैं एंड यहाँ से ये जूम आउट कर लिया एंड अब देखो अगर मैं सर पे टच करूंगा, ये देखिए इसका सर भी हिल रहा है, पैर पे करूंगा तो पैर भी हिलेगा, इस पैर पे करूंगा तो ये भी हिलेगा। सो ये बेसिकली ऐप इस तरह से काम करता है, बड़ा स्मूथली काम करता है। कभी ट्राई करके आप जरूर देखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी तरह का स्पेसिफिक वीडियो बना के दिखाऊं कि इस ऐप से कॉमेडी वीडियो कैसे बनता है या मोरल स्टोरीज कैसे बनता है, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी आपको बना के कभी दिखा दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ट्विन टून्स सीखने में, चलाने में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपका रिप्लाई कमेंट में ही कर दूंगा। और अगर प्रॉब्लम बड़ा है तो एक नया वीडियो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज हाइप कर देना। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it like